सीधी बात से शुरू करते हैं। बीटीएस अब कंपटीशन को इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो कंपटीशन के फेस से बाहर निकल चुका है। और ये एरोगेंस नहीं है, ये एवोल्यूशन है। कंपटीशन तब होती है जब आप अपनी जगह प्रूव कर रहे होते हो। बीटीएस अब अपनी जगह प्रूव नहीं कर रहा, परिभाषित करना कर रहा है। फैंस जब कहते हैं कि बीटीएस अब रिएक्ट क्यों नहीं करता, असल में वो एक पुरानी एक्सपेक्टेशन पकड़कर बैठे होते हैं। पहले बीटीएस हर मूव के साथ रिस्पॉन्स देता था, चार्ट्स, अवार्ड्स, कंपैरिजन्स। लेकिन रिस्पॉन्स देना तब जरूरी होता है जब आप रेस में हो। बीटीएस रेस से बाहर आ चुका है, अब वो रेस का संदर्भ बिंदु बन गया है। कंपटीशन को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो गए, इसका मतलब होता है कि आपने अपना बेंचमार्क लॉक कर लिया है। बीटीएस का बेंचमार्क अब दूसरे ग्रुप्स नहीं, अपना पास्ट भी नहीं। जब आर्टिस्ट अपने ही पास्ट को चेज करना छोड़ देता है, तब असली फ्रीडम आती है। इस चेंज का एक क्लियर साइन ये है कि बीटीएस अब कंपैरिजन ड्रिवन नैरेटिव में घुसता ही नहीं। कौन कितने व्यूज लाए, कौन किस चार्ट पर गया, ये सब नॉइज है। नॉइज अटेंशन लाता है, लेकिन डायरेक्शन छीन लेता है। बीटीएस ने डायरेक्शन को नॉइज से ज्यादा वैल्यू देना सीख लिया है। फैंस को लगता है कि कंपटीशन इग्नोर करना रिस्की है, लेकिन असल रिस्क कंपटीशन में फंसे रहना होता है। कंपटीशन शॉर्ट टर्म एड्रेनलिन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बर्नआउट भी देता है। बीटीएस ने बर्नआउट के लूप को टाइम पर पहचान लिया, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पीड, एक्सपोजर और रिएक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल किया। बीटीएस अब कंपटीशन को इग्नोर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उनका सिस्टम प्रतिक्रिया आधारित नहीं, सिद्धांत आधारित है। रिएक्शन बेस्ड आर्टिस्ट्स ट्रेंड के पीछे भागते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड आर्टिस्ट्स ट्रेंड के ऊपर खड़े होते हैं। बीटीएस का प्रिंसिपल क्लियर है, कंसिस्टेंसी ओवर केओस, कंट्रोल ओवर कंपैरिजन। इस फेज में बीटीएस का काम होना लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन कामनेस का मतलब एब्सेंस नहीं होता। कामनेस का मतलब होता है निश्चितता। जब आप श्योर होते हो कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, तो आपको दूसरों के मूव्स पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इंडस्ट्री के लिए ये बिहेवियर अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री को राइवलरी चाहिए होती है, हेडलाइंस के लिए, हाइप के लिए। बीटीएस राइवलरी का फ्यूल बनना छोड़ चुका है, अब वो राइवलरी के ऊपर खड़ा है। और जब कोई राइवलरी के ऊपर खड़ा होता है, तो बाकी सब कंपैरिजन्स वीक लगने लगते हैं। फैंस जो पूछते हैं कि बीटीएस का कंपटीशन कौन है, उन्हें ये समझना चाहिए कि बीटीएस का कंपटीशन अब समय है, ना कि ग्रुप्स। टाइम के अगेंस्ट compete करने का मतलब होता है रेलेवेंस को डेकेड्स तक मेंटेन करना। बीटीएस इसी गेम में है। कंपटीशन इग्नोर करने का एक और रीज़न ये भी है कि बीटीएस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहा है। हर कंपैरिजन एनर्जी ड्रेन करता है, हर रिस्पॉन्स फोकस तोड़ता है। बीटीएस ने फोकस को अपनी सबसे बड़ी करेंसी बना लिया है। फोकस बचा तो विजन बचा। बीटीएस का ये अप्रोच फैंस के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि फैंस भी कंपैरिजन के साथ ग्रो हुए हैं, लेकिन बीटीएस अब फैंस को भी एक नया लेंस दे रहा है, जहां जीतना दूसरों को हराने से नहीं, खुद को आउटग्रो करने से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपटीशन इग्नोर करना बीटीएस के लिए एंड नहीं, शुरू है। स्टार्ट एक ऐसे फेज का जहां हर मूव एक्सप्लेन नहीं किया जाता, हर साइलेंस जस्टिफाई नहीं की जाती, क्योंकि जब सिस्टम स्ट्रांग हो तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। आज लोग कह रहे हैं कि बीटीएस कंपटीशन को इग्नोर कर रहा है, कल वही लोग कहेंगे इसीलिए बीटीएस अलग लगता था। हिस्ट्री हमेशा ऐसे ही रिपीट होती है, पहले कन्फ्यूजन फिर क्लैरिटी। अगर आप बीटीएस को सिर्फ कंपैरिजन के फ्रेम में देखोगे तो ये फेज बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप बीटीएस को दिशा और अनुशासन के फ्रेम में देखोगे तो समझ आ जाएगा कि ये उनका सबसे पावरफुल फेज क्यों है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको लॉजिकल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में बताओ क्या आपको लगता है कि कंपटीशन इग्नोर करना बीटीएस का सबसे स्मार्ट मूव है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही उत्तर प्रथम उच्च प्रतिधारण बीटीएस विश्लेषण मिलती रहे तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हाइप नहीं, सत्ता की चालों को समझना करते हैं। पर्पल रॉकेट।